Hello students, how are you all? Hope you are all well at your home. This is Apurva from Amber International School. So, as you all know that we have read the chapter number 7 in civics of class 6. Chapter name is Rural Administration, and we have read the chapter page number 234 till page number 234 we have read this chapter, and today we will read this chapter from page number 235. And students, I want to tell you one thing also, that for rewind or for revision this chapter, ठीक है, you may read the case study also, because uh, by reading this case study, you will get clear in your mind that what are this chapter is trying to say. ओके, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है ये आपको क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो आप लोग ये केस स्टडी जो है ये ज़रूर पढ़िएगा, एंड ये केस स्टडी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी मतलब इसको पढ़ा है। हमें हर बार पढ़ती हूँ हर चैप्टर में, बट मैं आपको बताना भूल जाती हूँ कि आप लोग भी केस स्टडी पढ़िए, क्योंकि अगर मैं इसको भी पढ़ा दूँगी तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको फिर हर चीज़ जो है शॉर्ट में ही मिल जाएगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ो ये चीज़ और समझो, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर, ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया है, वो अगर आपको समझ में आ गया है, या अगर थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया है ना, तो एक बार अगर आप मेरे ये ओरली पढ़ाने के बाद, ठीक है, मतलब सुनने के बाद, जब आप इस केस स्टडी को रीड करेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ और क्या इस चैप्टर में कहना चाह रहा है चैप्टर, ठीक है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, क्या क्या नॉलेज देना चाह रहा है ये आपको, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा इसे। सो टुडे वी विल read the chapter from the topic district administration. Okay, so all states in India are divided into districts. सारे जो states हैं, ठीक है, वो सब किस में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू, अगर जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है या फिर मेंटेन करना होता है लैंड रिकॉर्ड्स हर डिस्ट्रिक्ट में से, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिवाइडेड है किस में, सब डिवीज़न में, ठीक है, जिसको तहसील बोल सकते हैं और तालुकास भी बोल सकते हैं। एंड जो तहसील है, ठीक है, ये कौन सुपरवाइज करता है, ये करते हैं तहसीलदार्स, ठीक है। दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू, और जो ये तहसील है ये किस में डिवाइडेड है, इनटू पारगनास। ओके, जो ग्रुप ऑफ विलेज जो होता है, मतलब एक ग्रुप बनता है विलेजेस का, जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं, पारगना। ओके, अब पीपल इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एट वेरियस लेवल, अब जो पीपल इन चार्ज हैं, ठीक है, किसके लिए, ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, बहुत सारे लेवल पर, तो वो कैसे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसील्स में कौन है, तहसीलदार, पारगना के लिए है कानूनगोज, और विलेजेस के लिए है पटवारी। ओके, तो ये है द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन is district collector, is also called deputy commissioner. ओके, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो है तहसीलदार, जो कि कहाँ वर्क करते हैं, अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर। ओके, ही हैज़ टू सुपरवाइज द वर्क, उनका क्या वर्क होता है, सुपरवाइज करना वर्क का, किसका वर्क का, पटवारीज का, जो कि किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, कमिश्नर के या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ही इंश्योर्स दैट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली, वो ये बताते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन है प्रॉपरली, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है टाइम पर। और ही ऑल्सो हेल्प्स इन सेटलिंग लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी जो इंचार्ज है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज, वो कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ही इंश्योर्स दैट द बेसिक अम्यूनिटीज़, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज हो गई हैं, एजुकेशन,
सैनिटेशन, ये सब अवेलेबल हैं पीपल को हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे कि फ्लड्स हो गया, फेमाइंस, ही मेक्स श्योर, वो ये पक्का करते हैं कि सबको रिलीफ वर्क मिलेगा। रिलीफ वर्क इज़ कैरिड आउट प्रॉपरली इन हिज डिस्ट्रिक्ट। ही कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट करते हैं वर्क को, द वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, in order to ensure the smooth governance in the districts, judicial administration is separated from district administration. The district judge जो हैं वो क्या है, इंचार्ज हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ठीक है। जो ज़िले के, उस ज़िले के जो जज हैं वो इंचार्ज होते हैं किसके, जो उस ज़िले के का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन है इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट जज, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ सिविल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। द कोर्ट जो है वो डील्स करता है किस केसेस के साथ, जैसे कि डिस्प्यूट हो रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, फाइनेंस या फिर डिवोर्स को लेके। द सेशंस जज प्रोसाइड्स ओवर द सेशंस कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट फॉर क्रिमिनल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, और इट डील्स विद केसेस, कौन से केसेस होते हैं वो, थेफ्ट, मर्डर या किडनैपिंग, ठीक है। उसको वो कौन देखता है, द सेशंस जज। ओके, वो किस में देखते हैं, ये सेशंस कोर्ट में, ठीक है। अब है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, वुमेन डिडंट हैव एनी राइट्स, कि औरतों को कोई भी राइट्स नहीं था ओवर लैंड, दे कुड नॉट इनहेरिट। ओके, अब ये जो है क्या है, इनहेरिट। इनहेरिट का क्या मतलब होता है, रिसीव करना मनी या प्रॉपर्टी, कुछ भी उससे जो कि अब जिनकी डेथ हो चुकी है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी लेना, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो। दे वर ओनली अलाउड टू वर्क ऑन लैंड, एनी दे वर ओनली, सिर्फ जो लेडीज़ जो रहती थी या जो वुमेन रहती थी उनको क्या दिया जाता था, सिर्फ किस चीज़ की अलाउंस थी, कि वो काम कर सकते थे लैंड पे, बट नॉट ऑन इट, लेकिन वो उसके मालिक नहीं बन सकती थी। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द मैन, जो प्रॉपर्टी थी वो किस में डिवाइड होती थी, मैन में, इन द फैमिली, वाइल द वुमेन वर डिनाइड देयर शेयर। An amendment to the Hindu Succession Act 1956 was brought on 9 September 2005. The act, ये जो एक्ट क्या लेकर आया कि सारे एग्रीकल्चरल लैंड पर एट अ पार विद अदर प्रॉपर्टी एंड मेक्स हिंदू वुमेन इनहेरिट राइट्स ऑन लैंड लीगली इक्वल टू दोज मैन इन ऑल स्टेट्स, जैसे कि, और चाहे वो मैरिड हो या नहीं हो, चाहे वो डॉटर हो या फिर डॉटर इन लॉ हो, ठीक है, सबका ये हक है कि जैसे एक आदमी को मिल रहा है हक, ठीक है। अगर किसी को ये जैसे कोई भी वुमेन है उनको अगर ये हक नहीं मिलता है तो वो एक तरीके से इलीगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अमेंडमेंट में आया है 1956 में, 19 सितंबर 2005 में। क्या एक्ट है वो ये है कि जितना प्रॉपर्टी में हक मैन का है उतना ही इक्वली किसका होगा, एक वुमेन का भी, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो गिव्स ऑल डॉटर्स, चाहे वो मैरिड हो या नहीं हो, द राइट टू रिसीव अ पार्ट ऑफ द फैमिली हाउस, और ये राइट जो है कौन रिसीव करता है, अ पार्ट ऑफ द फैमिली हाउस। ओके, दिस एक्ट इज़ अ मेजर लैंडमार्क एज इट इंश्योर दैट वुमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये एक्ट जो था ये एक मेजर लैंडमार्क था जो कि बताता था कि जो वुमेन है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इसके खिलाफ, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इंश्योरिंग वुमेन्स राइट एज इट एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। द लॉ इज़ एप्लीकेबल टू द स्टेट्स, जो ये लॉ है ये एप्लीकेबल होता है सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के, ठीक है।
However, this law applies only to the Hindu community. Other communities have their own laws on inheritance of property. ये जो लॉ है ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि जो बाकी कम्युनिटी है उनके पास खुद के अपने लॉज हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6 इन सिविक्स। You have to read this chapter by your own. Okay, try to read this chapter by yourself. Okay, and try to read, recap also, and do exercises by your own. And otherwise I will provide all the answers in PDF file. Okay, so thank you.